हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। बट आज का जो चैनल मैसेज है वो आपको बहुत ज़्यादा गौर से सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि मैं जैसे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको उसकी अंदर की डीप मीनिंग को समझना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक कमेंट के बारे में बताना चाहती हूँ जो मेरे पास अभी 2 दिन पहले आया था, ठीक है। जब मैंने आपके लास्ट से लास्ट रीडिंग जब मैंने करी थी, तब मैंने उस रीडिंग में जब वो चैनल मैसेज मैंने आपको बताया था, तब मैंने बोला था कि आपकी बॉडी जो होती है 3D लेवल पर कहीं ना कहीं एक तरीके से कैद होती है, ठीक है। तो वो जो गुलामी की बात मैंने करी थी, उस चीज को किसी ने बहुत ही गलत वे में लिया, ठीक है। किसी को लगा कि बॉडी कभी गुलाम नहीं हो सकती है, परमेश्वर ने हमें ये बॉडी दी है किसी की काम करने के लिए, किसी लाइफ पर्पस को फॉलो करने के लिए, डेफिनेटली। बट मेरा जो मीनिंग था, शायद वो जो भी पर्सन जिसने ये कमेंट किया, शायद उन्होंने मेरी बात को ढंग से समझा भी नहीं, ना ही उन्होंने ढंग से शायद उस वीडियो में सुना कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये जो गुलामी की बात थी वो थी, हम हमारे जो मन होता है, हमारी जो मोह माया से जुड़ाव होता है, उसकी वजह से हम कैद होते हैं। हम लोगों से एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, इमोशनली लोगों से कनेक्टेड होकर के उन पर डिपेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम एक तरीके की कैद में होते हैं, ठीक है। इसीलिए बंधन बंधन बोला जाता है इसे। मोह माया क्या है? बंधन है। तो उस बंधन की मैं बात कर रही थी, ठीक है। तो उस बात पर मैंने बोला था कि हमारी जो सोल है उसे कैद नहीं किया जा सकता, वो ऑलवेज फ्री होती है क्योंकि वो डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्टेड होती है। लेकिन जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं, तब हमारी उस कैद से पीछा छूटता है जो 3D लेवल पर है। जो हमारी 3D लेवल की जो डिजायर्स होती हैं, उनसे हम ऊपर उठ करके 5D लेवल तक पहुंचते हैं। तब हमें कॉन्शियसनेस के बारे में नॉलेज होती है, अवेयरनेस होती है, हम लोग डार्कनेस से बाहर आ पाते हैं, अपनी डिजायर्स को पीछे छोड़ देते हैं, ठीक है। डिटैच होना सीखते हैं लोगों से। तो यही तो है जिस जो बंधन से फ्री कर रहा है हमें। यही तो है जो हमें उड़ने की आजादी दे रहा है, ठीक है। तो ये आजादी नहीं है तो और क्या है? तो यहाँ पर जब मेरे पास ये कमेंट आया, वैसे तो मैंने उस कमेंट को डिलीट कर दिया, बट मुझे लगा कि आपको इस बारे में मुझे बताना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती और कोई मिसगाइड हो या मेरी बात को गलत समझे, ठीक है। और इस इंसिडेंट के थ्रू एक चैनलाइज मुझे एक और चीज भी हुई कि जिस तरीके से मेरी बात को किसी ने समझा नहीं, हो सकता है आपकी लाइफ में भी अभी हाल फिलहाल जब जिन भी लोगों के बीच में आप रह रहे हैं, जो भी बातें आप बोलते हैं, जो भी रूल्स आप अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ पर, हो सकता है लोग अभी आपको मिसजज कर रहे हो सकता है आपकी जो रिलीजियस बिलीफ है उन पर कोई जज कर रहा हो आपको, ठीक है। किसी को आपके रिलीजियस बिलीफ्स पसंद नहीं है, कोई कोई आपके आसपास बहुत नैरो माइंडेड लोग हैं, बहुत ही पुरानी परंपराओं को फॉलो करने वाले लोग आपके आसपास हैं। तो हो सकता है वो आपको मिसजज करते हो, आपकी बात ना समझ पाते हो, लेकिन आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं आज चाहे उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब वो लोग खुद भी ऐसी चीजों को फेस करेंगे या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स उनकी लाइफ में होंगे, तब जरूर उन्हें आपकी बातें याद आएगी, आपकी बातें उन्हें समझ आएगी। आप उनकी लाइफ में एक टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए आया है मैसेज, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एंड जो रिलीजियस बिलीफ की मैं बात कर रही हूँ वो हर जगह है, चाहे आप किसी भी रिलीजन से रिलेटेड आप होंगे, आपको पता होगा कि जैसे आज मैंने ब्लैक ड्रेस पहनी है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ऐसे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो बोल जाते हैं कि यू नो आपने ब्लैक क्यों पहना है, ब्लैक ये डार्क होता है, ये अच्छा कलर नहीं है। सो मैं ये बोलना चाहूंगी, इसे बोलते हैं 3D लेवल की गुलामी। आप एक ऐसी सोच से गुलाम बन चुके हो जो सोच स्पिरिचुअलिटी में कोई मायने नहीं रखती है। डार्क हमारी सोच है, ना कि हमारे कपड़े, ठीक है। तो यहाँ पर आप उन सारी चीजों को चेंज करने आए हो, ठीक है। और मैं बहुत ही कनेक्टेड फील कर पा रही हूँ कि आप भी मेरी तरह ऐसी सोच रखते होगे, ऐसा मुझे लगता है। एंड जो आज का मैसेज है वो भी यही है आप लोगों के लिए कि हो सकता है लोग अभी आपको मिसजज कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, लोग आपके बारे में कैसा फील करते हैं, वो आपके बारे में कैसा सोचते हैं, आपको लेकर के वो
क्या इमेज उन्होंने बना रखी है, ये चीज़ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आप जिम्मेदार नहीं हो। ये उनकी प्रॉब्लम है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी सोच को नहीं खोल पा रहे हैं, वो 3D लेवल से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, तो ये उनकी प्रॉब्लम है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी लोग आपको पिंच करे या लोग आपको ऐसे मिसजज करे या आपको कुछ ताने दे, ठीक है, आपकी बातों का कुछ और मतलब निकाले, यू नो मैनिपुलेट करे या आपके बारे में रूमर्स फैलाए, लाइज फैलाए, आपको परवाह नहीं करनी है। ये उनकी प्रॉब्लम है और इसकी अकाउंटेबिलिटी एक ना एक दिन उन्हें ही लेनी है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो एनर्जी फील कर पा रही हूँ वो है कि आप जो भी बातें बोलते हो वो एक ना एक दिन साबित होने वाली है। या तो पास्ट में आपने किसी को कुछ ऐसी बातें बोली है जो उस पर्सन ने तब सीरियसली नहीं ली, लेकिन अब वो सच होने वाला है। मुझे काफी लोगों की ऐसी एनर्जी लग रही है, आपने किसी पर्सन को कुछ लोगों के बारे में अवेयर किया था, लेकिन उसने कभी आपकी बात में गंभीरता नहीं दिखाई और हमेशा आपकी बात को इग्नोर किया या फिर शायद मजाक में ले लिया या हल्के में ले लिया। बट आने वाले समय में वो बातें फुल प्रूफ साबित होने वाली है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जहां पर आपको यूनिवर्स क्राउन पहनाएंगे, जो अनदर लेवल पे क्राउन की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है, जहां पर लोग आपकी क्वालिटी को पहचानेंगे कि हाँ ये एक रॉयल सोल है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ क्राउन से रिलेटेड भी आप लोगों के लिए आ रहा है। एक तरीके की रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, आपकी बातों को समझा जाएगा। आज नहीं तो परिवर्तन तो निश्चित है। ये यहाँ पर बहुत जरूरी मैसेज जो आप लोगों के लिए था, परिवर्तन निश्चित है। वो आपके हाथ में नहीं है, वो यूनिवर्स के हाथ में है, लेकिन आप अपने पाथ पर इसी तरीके से अपनी पीस के साथ बने रहिए, ठीक है। एंड आई होप जो मैं आपको समझाना चाहती थी वो आपने समझा होगा, आपको थोड़ा बहुत रिलेट किया होगा, ठीक है। बाकी टैरो कार्ड से भी देखूंगी मैं। एंड एक और चीज यहाँ पर मुझे लग रही थी आप लोगों के लिए कि आपको खास तौर पे अभी बहुत ज्यादा जरूरत है प्रोटेक्शन की, और वो प्रोटेक्शन आप अपनी खुद भी कर सकते हैं और कुछ प्रेयर्स के थ्रू भी, क्योंकि स्पिरिचुअल अटैक्स बहुत ज्यादा हावी होते हैं जब हम लोग कोई साइकिल एंड कर रहे होते हैं। जब देखिए, जब इतनी सी बची होती है ना, जब हम इतना करीब होते हैं, बस इतनी सी दूरी बचती है ना, वो समय हमें बहुत ज्यादा टफ लगता है। हो सकता है अभी आपकी लाइफ में आप बहुत ज्यादा बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन आप पे बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा बहुत नो बोलना सीखिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा सा बांटिए, और भी लोगों में बांटिए, सिर्फ अकेले ही अकेले आपको भागदौड़ नहीं करनी है। ये किसी स्पेसिफिक के लिए मुझे ये भी रिसीव हुआ था, तो मुझे लगा ये भी बताना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, सारी दुनिया का बोझ हम अकेले ही उठाना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा सा अपने आसपास के लोगों को नो बोलना सीखिए, काम को बांटिए। अगर आपको अकेले को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है तो अपने काम को बांटिए, ठीक है, उसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और लोगों में भी। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत बेहतर होगा। थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स भी कीजिए, ठीक है। बाकी कार्ड्स के थ्रू भी देखूंगे मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए और क्या यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं, डिवाइन मैसेज देना चाहते हैं। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी ये रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर रहने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड कीजिए। एक और चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहती थी, मुझे लगा वीडियो में ही पूछ लेना चाहिए, ठीक है। अगर मैं कभी लाइव रीडिंग लूं आप लोगों की, तो आप लोग कब अवेलेबल होते हो, कब देख सकते हो? मैं एक कमेंट में देखना चाहती हूँ आप लोग कब अवेलेबल हो सकते हो, उस वक्त पर मैं लाइव लेना चाहती हूँ, ठीक है। तो जैसा आप लोगों का शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आने वाले दिनों में कुछ ऐसा प्लान करूंगी लाइव रीडिंग का, ठीक है। उसमें आपके क्वेश्चंस लूंगी मैं, ठीक है, या फिर कलेक्टिव रीडिंग जो भी पॉसिबल हो पाएगा वो मैं करूंगी, ठीक है। तो देखिएगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे कि आप लोग कब अवेलेबल हो सकते हो, तभी मैं लाइव लूँ, ठीक है। या ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, आप एक ब्लेस्ड सोल हो, आप एक सैक्रेड जर्नी पर हो, जहाँ पर एनिमल्स के लिए यहाँ पर आपके मन में बहुत ज्यादा सेवा है, आपके मन में बहुत ज्यादा सेवा भाव है एनिमल्स के लिए। या फिर अगर नहीं भी आप ऐसा सोचते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ एनिमल्स को हेल्प करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए कुछ ना कुछ करना है, ताकि आपके जो आपका प्रोटेक्शन और बढ़े, ठीक है, आपके पुण्य कर्मास जो है वो बढ़े, ठीक है। कुछ ऐसा बैलेंस लाने की अभी जरूरत है। Okay.
करेज। ये कार्ड मुझे पहले भी दिखा था, बट मुझे लगा आना होगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्ड निकल कर आ चुका है। आप बहुत ही करेजियस सोल हैं, ठीक है, बहुत ही करेज है आपके अंदर, बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी आप होल्ड करते हैं। क्योंकि ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप सच के पाथ पर हो, आप ट्रू पाथ पर हो, और इस वजह से आपके अंदर वो हिम्मत है। जो अच्छा करते हैं, जो सही के साथ होते हैं, उन्हें कभी किसी से घबराहट होती ही नहीं है, ठीक है। मे भी आप बहुत करेजियस हो, इसीलिए भी लोग आपसे डरते हैं, आपसे इंफीरियर फील करते हैं, ठीक है, आपसे जेलस हैं, एनवी हैं, ठीक है। और आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। या विल पावर, वाओ। तो आपकी विल पावर जो है वो बहुत मजबूत है, आप एक साथ बहुत सारी चीजों को हैंडल करने की पावर रखते हैं। अगेन मैं देख पा रही हूँ आप ऑलरेडी मल्टीटास्किंग कर रहे हो अपनी लाइफ में। अभी हाल फिलहाल की जो सिचुएशन है, आप बहुत सारी मल्टीटास्किंग करते हो, बहुत सारे काम एक साथ ले लेते हो, और आप उन्हें कर भी लेते हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, ठीक है। क्योंकि सारा जिम्मेदारी आपकी अकेले की नहीं है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटना भी जरूरी होता है। या लाइटन योर लोड, सी, यही चीज मैं कहना चाह रही थी। अपने लोड को थोड़ा सा लाइटन कीजिए, इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तले आपको दबने की जरूरत नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा लाइट कीजिए, अपने लोड को थोड़ा सा बांटिए, ठीक है। किसी को नो कहना है तो उसे नो कहिए कि नहीं, हमारे पास ऑलरेडी बहुत काम है, सो मैं नहीं ले सकता आपका काम, या नहीं ले सकती, ठीक है। ये भी आपका एक लेसन है जो आपको लर्न करना है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा ना, आपकी जो एनर्जी है जो फालतू चीजों में जा रही है, वो आपकी और पॉजिटिव चीजों में जाएगी, और आप उससे और भी बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। सो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोग आपका फायदा उठाते हैं। या लव, ये एनर्जी तो आनी ही थी, क्योंकि आप एक चोजन वन हो, ठीक है, एंड आप एम्पैथ्स हो, ठीक है, आप बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हो, और इसीलिए आपकी लाइफ में ये लव आ रहा है जो मैनिफेस्ट हो चुका है, चाहे आपने किया या नहीं किया, बट ये मैनिफेस्ट हो चुका है गाइस। मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है, जो आप एक्चुअल में डिजर्व करते हो, जो आप एक्चुअल में आपकी लाइफ में होना चाहिए था, बट अभी तक आपको बहुत लाइटली लिया गया है, आपकी वैल्यू नहीं समझी गई, बट अब आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है। एंड यहाँ पर देखिए बॉटम की एनर्जी में, वाओ, आपके टैलेंट से आपको पहचाना जाएगा, आपका टैलेंट सक्सेस जाने वाला है। जो भी टैलेंट आपके अंदर है उस पर काम कीजिए, और आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको आने वाले समय में बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप अपने लोड को कम कीजिए, ताकि आप अपने टैलेंट पर अपना फोकस कर सकें, अपने एक्चुअल जो आपका लाइफ पर्पस है उसको फॉलो कर सकें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, तो मत उठाने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है एम्पावरमेंट। मैंने बोला ना, आज नहीं तो कल आपकी कुछ बातें सही साबित होने वाली है, और आपको एक क्राउन दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। एम्पावरमेंट का मतलब यही होता है कि आपको एक पावर मिल रहा है, आपको एक अथॉरिटी मिल रही है, एक रिस्पेक्ट मिल रही है, एक ओहदा आपको मिल रहा है। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो लाइट है ये क्या दिखा रही है, आपकी रिस्पेक्ट, आपका बहुत ज्यादा रुतबा बढ़ने वाला है, नेम फेम भी बोल सकती हूँ मैं। और एक और चीज मुझे इस लाइट के थ्रू लग रही है कि आप लाइम लाइट में आने वाले हो। अगर अभी तक आप छुपे हुए थे कई पर्दे के पीछे, तो आप अब सामने आओगे, या आपका एक्चुअल टैलेंट सामने आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड्स बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक्चुअल टैलेंट, आपका एक्चुअल जो पर्सनैलिटी है, जो आपकी खासियत है, खूबियां हैं, वो लोगों के सामने आने वाली है। एंड लिटरली कुछ लोग शॉक भी होंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें इसीलिए क्योंकि आपका कमिटमेंट है डिवाइन के साथ। अब डिवाइन ने तय कर लिया है कि अब आपका समय है, तो अब आपकी टर्न है, तो अब आपको सक्सेस मिले जो आप डिजर्व करते हो, आपको वो प्यार मिले जो आप डिजर्व करते हो, आपको वो रेस्पेक्ट मिले जो आप डिजर्व करते हो। यू आर कमिंग इन टू योर बॉस एनर्जी, मैं देख पा रही हूँ आप बॉस एनर्जी में आ रहे हो। ब्यूटीफुल, क्योंकि आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट किया है, अपनी साइकिल को कंप्लीट किया है। मैंने बोला ना, जब इतू सा बचता है ना, जब वो लास्ट वाला, जब हमारी साइकिल कंप्लीट होने वाली होती है, इतना सा दूर होते हैं हम, सिर्फ इतना सा, लेकिन हमें वो इतना सा समय भी बहुत टफ लगता है, क्योंकि एंडिंग्स ऐसी ही होती हैं। हमें बहुत लगता है कि अरे यार अब तो इतना करीब आ गए, अब ये क्यों है, अब ऐसा क्यों है, हमें सब कुछ परफेक्ट चाहिए। रिलैक्स, मुझे पता है आपको सब कुछ परफेक्ट चाहिए, प्यार भी परफेक्ट चाहिए, सक्सेस भी परफेक्ट चाहिए, सब कुछ परफेक्ट चाहिए, और आप गलत नहीं हो। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी हमें पेशेंस रखना पड़ता है,
ठीक है, क्योंकि हमें ये बात पर विश्वास करना पड़ता है कि हाँ, हमारे बैकग्राउंड में कुछ तो प्लानिंग चल रही है, यूनिवर्स कुछ चाहता है हमसे, इसीलिए हमसे पेशेंस करो। समटाइम्स इंतजार भी एक ब्लेसिंग है। हमेशा जरूरी नहीं है हमें जो चीज चाहिए वो उसी समय हमें मिल जाए तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। कभी कभी हमारी ब्लेसिंग ये भी होती है कि हमसे इंतजार करवाया जाता है, क्योंकि उसके बाद जो हमारी लाइफ में आता है वो माइंड ब्लोइंग होता है। ठीक है, तो इस चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना है कि हाँ, हमें यूनिवर्स इंतजार करवा रही है, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है, समथिंग बिग इज हैपनिंग। ठीक है, तो यही होती है 5D लेवल की सोच। हम किसी के गुलाम नहीं हो सकते, हम आजाद हैं, क्योंकि हमें पता है स्पिरिट हैज आवर बैक। ओके, चलिए टैरो से भी चेक करती हूँ मैं आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस आज के लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या गाइड। वाह, सबसे पहला कार्ड ही यहाँ पर अगेन पावर का आ चुका है, मजिशियन। देखिए मजिशियन के पास क्या होता है ना, सब कुछ होता है, सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं जो इसके पास नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ समझने की देर है। देखिए मैजिशियन के पास सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि उसके पास विजडम है, वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो वो चाहे, क्योंकि उसके पास विजडम है। विजडम से कीमती, ज्ञान से कीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ना वो लेने से कम होता है ना देने से कम होता है। ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसके बाद इंसान अगर वो पाले तो सब कुछ पा सकता है। ठीक है, बजाय ये कि वो खुद ही बैरागी हो जाता है, उसे पता है दुनिया की असलियत क्या है, उसे फिर एक तरीके से पता चल जाता है कि हमारी स्किल्स को, एनर्जीज को कहाँ यूज करना है। इसके पास सब कुछ है, देखिए इसके पास वॉन्ड है, कप है, स्वॉर्ड है। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके पास नहीं है। पेंटिकल्स है, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास ये जो आसपास आप देख रहे हो, ये इसकी अपनी बनाई हुई दुनिया, इसकी अपनी बनाई हुई एम्पायर। ठीक है, तो ये सब कुछ इसके पास क्यों है, क्योंकि इसने विजडम पाली। ये देखिए इन्फिनिटी का साइन है इसके सर पे, इसने बहुत काम किया है, इसने ये विजडम गेन की है, इसके बावजूद उसके बाद इसको ये चीजें मिली है। तो वही ऐसी ही कुछ जर्नी आपकी है, फूल से स्टार्ट होकर के जब आप लीप ऑफ फेथ लेते हैं वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। और मजिशियन, ये ये जो है ना, ये होना बहुत जरूरी है जब आपको सक्सेस होना होता है, तभी आपके टैलेंट को पहचाना जाता है, तभी आपको, क्योंकि अब आप प्रिपेयर हैं, आपके पास सब कुछ है जो आप कर सकते हो। ठीक है, प्लीज डिवाइन एंजल्स। या ये कार्ड्स क्यों नहीं आते, जरूर आते, क्योंकि आप हो, आपके अंदर ज्ञान है, आपकी सोल 5D लेवल तक पहुंच चुकी है। एंड अगेन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको बहुत सारे सीक्रेट्स इंट्यूटिवली बहुत पहले ही पता चल जाते हैं। आपको इंट्यूटिवली आपने लोगों को आपने लोगों को गाइड किया है, आपने लोगों को पास्ट में कुछ ऐसी बातें बताई है, कुछ सच बताए, लेकिन उन्होंने आप पे विश्वास नहीं किया, आपकी बात को एवे ही ले लिया, इग्नोर कर दिया, आपकी विजडम को इम्पोर्टेंस नहीं दी, लाइटली लिया। जबकि आपने बहुत सोच समझकर चीजों को ऑब्जर्व करके बहुत लोगों को अवेयर किया है, या किसी पर्टिकुलर पर्सन को। लेकिन आने वाले समय में आपकी बोली हुई बातें सच होने वाली है, कुछ तो क्लिक होने वाला है गाइस, कुछ शॉकिंग। और ये होना जरूरी है, क्योंकि आपको अंडर वैल्यू करना मीन्स अपने लाइफ में तूफान आने के दरवाजे खोलना। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं मुझे। किसी का कर्मा बैक भी हो सकता है, और हो सकता है आने वाले समय में हो, क्योंकि किसी ने आपकी बातों को सीरियसली नहीं लिया एंड अब उनको अपने कर्मास को फेस करना पड़ेगा। यहाँ पर आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऑफर, पैशनेट ऑफर या पैशनेट न्यू बिगिनिंग भी कह सकती हूँ मैं। ठीक है, या फिर आने वाले समय में आप खुद लीड करने वाले हो। ठीक है, आप खुद एक लीडरशिप की क्वालिटी रखते हो और आप आने वाले समय में अपनी लाइफ को लीड करोगे, अपनी लाइफ का आप अपने हाथ में लेने वाले हो, किसी और की ऊपर डिपेंड नहीं रहना। ऐसी पावर आपको आने वाले समय में मिल सकती है, अथॉरिटी मिल सकती है, जहां पर आप अपनी मर्जी के मालिक, और दुनिया क्या सोचे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी एनर्जी में आप आने वाले हो डेफिनेटली। ये देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ कप्स। बहुत लोगों की अपोलॉजी भी आ रही है आपकी तरफ। मैंने बोला ना, कुछ लोगों को आपने अवेयर किया था, उन्होंने आपकी बात को नहीं समझा, एंड नाउ जैसे ही उन्हें ये सारी चीजें पता चल रही हैं, दे वांट टू अपोलोजाइज। ठीक है, अब उन्हें माफी मांगनी है आपसे, आपसे जुड़ना है, आपकी बातों को समझना है। या फिर किसी को फील हो रहा है कि उन्होंने आपको लाइटली लिया,
ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं बोल रही हूँ ना, यूनिवर्स आपको क्राउन पहना रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, आपका रुतबा बढ़ रहा है, आपकी एम्पावरमेंट बढ़ रही है। ये दोनों कार्ड्स का साथ में आना मतलब दोनों चीजों में आप प्रबल हो चुके हो। आपके पास वॉन्ड्स भी है, आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है, आपकी अपनी पहचान है, ठीक है। और स्वर्ड्स का यहाँ पर आना मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आपकी ये शेयरिंग एनर्जी आपको किसके साथ शेयर करनी है, किसके साथ नहीं, किनको कट ऑफ करना है। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि किस तरीके से आपको अपनी सेंसिटिव ऊर्जा को बचा के रखना है। आप अपने प्रोटेक्शन में हो गाइस, यही चीज मैं आपको बोलना चाह रही थी और वही चीज यहाँ पर आई है, ठीक है, कि आपका ट्रुथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका लोग आपको चाहे कैसा भी जज करें, बट आप बहुत पॉइंट ऑन पॉइंट होते हो। आप हमेशा ऑन पॉइंट होते हो और ये किसी को फील होने वाला है, ठीक है। आपकी सच्चाई बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है यहाँ पर, ठीक है। आपकी जो ऑथेंटिक पावर है वो यही है कि आप सच के साथ हो, इसलिए आपकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है इस वक्त। या वर्ल्ड कार्ड, मैंने बोला ना, आपकी साइकिल कंप्लीट हो रही है, और जब साइकिल कंप्लीट होने वाली होती है ना, तब ऐसा ही होता है। जब वो इतना सा बचता है ना, तब हमें लगता है कि बहुत टफ होता जा रहा है गेम। एंड कभी कभी गिव अप करने का भी मन करता है, इट्स ओके, क्योंकि ऐसी फीलिंग्स आ सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप बहुत करीब हैं, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ओके। या और इन सारी चीजों की वजह से कोई बहुत जेलस है, कोई बहुत एनवी है, आपको स्टॉक कर रहा है, या फिर आपके लिए बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग भी कर रहा है कोई, ठीक है। या यही मैं कहना चाह रही थी, एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रही थी। कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है सिर्फ जेलसी में आके, ओके, सिर्फ और सिर्फ जेलसी में आके, क्योंकि उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप इतने पावरफुल कैसे बनते जा रहे हो। आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है बहुत ज्यादा, जिसे ये गिराना चाहते थे। तो इस फैक्ट से ये लोग बहुत ज्यादा एनवियस हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, एंड पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक मौका मिले और ये आपको डिस्ट्रॉय करें, ठीक है। आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक मौका नहीं छोड़ना चाहते, मौका परस्त लोग हैं ये। लेकिन यूनिवर्स इनको मौका नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि आप लीप ऑफ फेथ की एनर्जी में हो। एंड यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड जो मैं आपको बता दूं, ब्यूटीफुल विक्ट्री, आप विक्टोरियस हो। आने वाले समय में अगेन मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपको क्राउन पहनाया जा रहा है, क्योंकि आपने इस फूल से अपनी जर्नी स्टार्ट की, लीप ऑफ फेथ से, जैसा मैंने आपको बताया, और वही इस कार्ड में आ चुका है गाइस। क्लेम कीजिए एनर्जीज को, ठीक है। आप एक बिलीवर हो और आप और लोगों को भी विश्वास दिलाना सिखाओगे, आप अपनी जर्नी से औरों को भी डालोगे विश्वास में। अगर आप विश्वास में हैं तो और भी आपके पीछे विश्वास में आएंगे, ओके। क्योंकि यहाँ पर ये जो आपकी जर्नी है ना, बहुत इंस्पायरिंग है बहुत लोगों के लिए। आपको पता हो या ना हो, आपकी स्टोरी और बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है, ठीक है। सिर्फ बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको विश्वास रखना है, ओके। एडवाइस भी लूंगी मैं आपके लिए, प्लीज डिवाइन। ओके ओके ओके। यहाँ पर इतना सारा एक साथ आना मीन्स ओके, वेल्थ आ रही है आपके पास, वाओ, क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। जो कोई चाहता है कि आपकी लाइफ में ये फ्रेश स्टार्ट ना हो, डेफिनेटली उसके सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला। यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, या कोई तो प्लानिंग कर रहा है आपके खिलाफ कि आप पर एक वार करे, ठीक है, क्योंकि वो लोग जेलस है ना, सो वो चाहते हैं कि आपको भी कुछ ना कुछ करके वो हार्म करने की कोशिश करें, ठीक है। या पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, इन एनर्जीज को आप जरूर क्लेम कीजिएगा। बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है आपकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी आ रही है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी का कार्ड यहाँ पे पहले भी आया, ओके। सो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, ढेर सारी लग्जरियस लाइफ आपकी लाइफ में आ रही है। मे बी यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, शायद अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, बट आने वाले समय में ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए साबित होगी। और यही कुछ लोग नहीं चाहते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा आपको अपनी नजर उतारने की जरूरत है, क्योंकि बहुत एनवी लोग आपके आसपास है, बहुत ज्यादा आपको नजर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। तो आने वाले समय में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिले उसे ग्रैब कीजिएगा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है ग्रो करने में,
एक्चुअल में ग्रो, आपकी जो ग्रो हो रही है ना लाइफ, जो आपकी फ्लावरिंग हो रही है, नर्चरिंग हो रही है आपकी लाइफ में, देख सकते हैं इस पर फूल निकल रहे हैं डालियों पर। तो ये क्या दिखा रहे हैं? ग्रोथ, ब्लॉसमिंग। ठीक है, तो ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, इसलिए आपको हर एक इन्फॉर्मेशन को गौर से सुनना है, ध्यान से सुनना है। एंड यहाँ पर न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स, फ्रेश स्टार्ट, आपकी लाइफ में ये फ्रेश स्टार्ट आ रहा है। मैंने बोला ना, सिर्फ इतनी सी दूरी है और हमें उसमें ऐसा लग रहा है सब कुछ परफेक्ट चाहिए, सब कुछ परफेक्ट चाहिए, साइकिल कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। लेकिन होता है, थोड़ा सा सब्र रखिए, बस रिलैक्स हो जाइए और अपने लोड को कम कर दीजिए जो आपने बहुत ज़्यादा ले रखा है। सारी दुनिया की चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा खुद का भी सोचिए आप लोग। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए आ रही है। एंड ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।